शालाएं बंद, मधुशालाएं चालू, भूपेश बघेल ने खोला राज्य सरकार पर आरोपों का पिटारा। सो नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। युक्तियुक्तकरण पर बघेल ने उठाए सवाल, कहा शालाएं बंद, मधुशालाएं चालू। बिलासपुर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल, सरकार पर लगाया किसान और आदिवासी विरोधी होने का आरोप। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल शुक्रवार को निजी प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मौजूदा सरकार राज्य पर जमकर हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को निराश करने की साजिश कर रही है ताकि उन्हें धान न खरीदना पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि धान की नीलामी में जानबूझकर देरी की जा रही है, जिससे किसानों को 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। भूपेश बघेल ने कहा, ये किसान विरोधी सरकार है। बिजली संकट को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती साए साए हो रही है और लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि बस्तर क्षेत्र में 30 से 40 हजार युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जा चुके हैं। वहां उन्हें दहशत के माहौल का सामना करना पड़ रहा है। 16 जून से स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन सरकार स्कूलों को बंद करने में लगी है। शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है, जिससे बच्चों को दूर दराज जाना पड़ेगा, जिससे स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जितने स्कूल खुले हैं वे लोगों की मांग और सहयोग से खुले। सरकार की नीयत साफ नहीं है। महतारी वंदन योजना पर भी सवाल उठाए गए। सरकार योजना का पैसा नहीं दे पा रही है, इसलिए 70,000 महिलाओं के नाम काट दिए गए। उन्होंने कहा, सरकार निर्दोष आदिवासी युवाओं को जेल में डाल रही है। एक 6 महीने के बच्चे को भी नक्सली बताकर मार दिया गया। बघेल ने झीरम कांड को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने कहा था कि झीरम के आरोपियों को 15 दिन में जेल भेजेंगे। क्या विजय शर्मा उनसे अब इस बारे में सवाल पूछेंगे? बघेल बोले, रेत खनन में गोली चल रही है, शराब दुकानें धड़ल्ले से खुल रही है, जबकि स्कूल को बंद किया जा रहा है। बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गंगा जल उठाकर किसानों से जो वादा किए वो पूरे किए। अब वे इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं वयम छत्तीसगढ़।